Hello everyone, Himanshu this side again. So welcome back for lecture number 4th of the series, that is electrostatic potential and capacitance. तो आज के टॉपिक में जो हम बातें करने वाले हैं, जो आज के वीडियो में लेक्चर कवर करने वाले हैं, वो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है. सो टुडे वी विल बेसिकली डिस्कस ऑल अबाउट कैपेसिटर्स. तो आज की जो पूरी क्लास लेने वाली है वो कैपेसिटर्स के बारे में रहने वाली है, और कैपेसिटर्स भी हम दो पार्ट में कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बातें करेंगे. एंड इन सेकंड पार्ट वी विल लर्न अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन, and then we will insert a dielectric inside a capacitor and that will be our chapter. तो इसी इन नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज अ कैपेसिटर. सो बेसिकली आप सभी लोगों ने कैपेसिटर डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज़ कर रहा होगा. जैसे कि कभी कभार आपके घर में आपने देखा होगा कि फ़ैन ख़राब हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर चेंज कर दीजिए सच दैट फैन स्टार्ट्स वर्किंग अगेन. तो होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी और सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज टू गेट स्टार्टेड, सच एज फैन, कोई मोटर हो सकती है. तो इन सब जगहों पर टू डिलीवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट वंस या फिर चार्ज स्टोर करके एट वंस डिलीवर करने के लिए हमें एक डिवाइस लगता है जिसका नाम होता है कैपेसिटर. तो कैपेसिटर का बेसिकली काम क्या है, कैपेसिटर किसी सर्किट में वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर वी नीड टू ओवरकम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डिलीवर्स इट एट वंस सच दैट एनी ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल डिवाइस कुड ओवरकम द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जो भी उसके ऊपर है. ठीक है, तो कैपेसिटर का बहुत ही वाइड व्यूज़ है. कैपेसिटर्स आपके मोबाइल फ़ोन से लेके, आपके लैपटॉप से लेके, कैमरा के फ्लैश से लेके और आपके मेडिकल फील्ड्स में एंड काफ़ी जगह एयर कंडीशनर्स में भी यूज़ होते हैं. तो आज की पूरी क्लास कैपेसिटर्स और उनके एनर्जी के बारे में रहने वाली है. सो लेट अस स्टार्ट. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electrical energy in the form of charge and deliver it at once so that the devices can overcome electrical inertia. So, जैसा कि मैंने बताया कि कैपेसिटर का एक वाइड यूज़ है. काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैपेसिटर्स डिफरेंट स्टेजेस में यूज़ होता है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. और मेन टास्क इसका क्या है? टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो एप्लीकेशंस की बात करें अगर कैपेसिटर के, तो एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर तो इट इज़ यूज्ड इन फैंस, electrical motors, etc. used in mobile phones, laptops, etc. Third, used in camera flash. Fourth, air conditioners. And also used in medical field. So, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस जैसे नाम से पता चल रहा है, कैपेसिटी. What is capacitance? Capacitance, it is the ability of any capacitor to hold charges.
कोई कैपेसिटर कितना ज़्यादा चार्जेस को होल्ड कर सकता है, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। या फिर जो कैपेसिटर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इट मीन्स दैट उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। सो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, इट इज़ द एबिलिटी of a capacitor to hold charges. So it is found that Q is directly proportional to delta V, जहाँ पर डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर ये डेल्टा V को हटाए तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज C, जहाँ पर C क्या है, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी। सो C वुड बी इक्वल टू Q बाय V। तो इसे देख के आपको ये आभास हो रहा होगा दैट जो कैपेसिटेंस है इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, बट यू आर गेटिंग अ रॉन्ग इमेज और रॉन्ग परसेप्शन। ऐसा नहीं है। जो कैपेसिटेंस है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज। ये तो देखिए आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा। बट जो आपका कैपेसिटेंस है इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, जो कि हम आगे वाली वीडियोस जो वीडियो में आगे आने वाला पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स upon dimensions and medium of capacitor। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, फैरेड। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरेड। एंड जनरली वी यूज माइक्रोफैरेड, क्योंकि कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता डिवाइसेस के पास। सो अपने सिलेबस में जो हमें मेन तरीके का कैपेसिटर पढ़ना है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जहाँ पर हम दो पैरेलल प्लेट्स लगाएंगे जिनका एरिया क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और इक्वल होगा, एंड वी विल अप्लाई अ बैटरी और अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज प्लेट्स एंड दे विल बिहेव एज अ कैपेसिटर। सो हमारे टॉपिक में जो हमें पढ़ना है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इसके लिए दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। अब इन दोनों का एरिया क्या लिया है, सेम फॉर कन्वीनियंस। और इन दोनों को एक बैटरी के थ्रू कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके कनेक्ट कर दिया गया है। लेट अस सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज V। अब सपोज करते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इट वुड सक आउट इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। लेट अस सपोज कि चार्ज डेंसिटी इनकी क्या है, कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा। अब हमें कैपेसिटेंस डिफाइन करना है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसे डिराइव करने के लिए हमारा जो तरीका रहने वाला है वो क्या है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड वंस वी नो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वी नो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr और E इक्वल टू dV बाय dr। सो वहाँ से हम डेल्टा V कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन वी विल पुट दैट वैल्यू इन कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाय V, एंड देन वी विल गेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की बात की जाए। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स of the capacitor is, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर होप
आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो अपना हमारी प्लेलिस्ट नंबर 1 से उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज कंडक्टिंग शीट, जिसकी वैल्यू आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। तो इस शीट की वजह से जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पी पे कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स शीट नंबर 2। और ये जो शीट नेगेटिवली चार्ज है, इसकी वजह से भी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज शीट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. Now we know that E is delta V by D, distance between the plates. Let us suppose इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d. तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, E इंटू डी, दैट इज Q बाय A epsilon naught into D. Now we know that Q equals to CV. This implies C equals to Q by delta V. Q delta V की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, Q by A epsilon naught into D. Q से Q would cancel out, so capacitance would come out to be A epsilon naught by D. अब जैसा कि आप देख सकते हैं, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और डेल्टा V, बट इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड द डिस्टेंस या द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. और मीडियम तो हम चेंज करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे इसके अंदर, तो दैट वुड इंक्रीज द कैपेसिटेंस. वो हम डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में डिटेल में कवर में करेंगे. ओके, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड और द कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ लेट अस ट्राई वन क्वेश्चन ऑन दिस. सिंपल क्वेश्चन. सी, वेरी बेसिक क्वेश्चन, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप फैमिली हो जाए इस टॉपिक के साथ. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डायमेंशंस 20 इंटू 20. मतलब एरिया दिया है, एरिया कितना हो गया है 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है प्लेट्स के बीच में 1 mm, दैट इज 1 इंटू 10 to the power minus 3 meter. Now capacitance is, as you have studied in the above formula, A epsilon naught by D. A would come out to be 4 into 10 to the power minus 2. Epsilon naught is 8.8 into 10 to the power minus 12, and D is 1 into 10 to the power minus 3. On solving we would get 4 into 8.8 and powers को solve करेंगे तो 10 to the power minus 14 और नीचे से 10 to the power minus 11. So that would come out to be 88. 4 8s are 32. 4 8s are 32. तो 3 गया 352 into 10 to the power minus 12. Okay, so this would be your answer. Clear? 352 into 10 to the power minus 12 फैरेड. ऐसा यूनिट क्या है इसकी, फैरेड. तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 350 पिको फैरेड. तो सी वुड कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 350 पिको फैरेड. पिको होता है 10 टू द पावर माइनस 12. सो मूविंग ऑन, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द फोर्स ऑन एनी प्लेट ऑफ कैपेसिटर, force on one plate of capacitor due to other plate.
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी एक प्लेट पर दूसरी प्लेट कितनी फोर्स लगा रही है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी वुड ड्रॉ टू प्लेट्स. Let us suppose plate 1 is positively charged plus sigma and plate 2 is negatively charged minus sigma. एरिया A, इनके बीच का सेपरेशन D. अब इसे प्लेट नंबर 1 बोलते हैं, इसे प्लेट नंबर 2. Now force on 2 due to 1 is equals to charge on 2, that is minus Q, and electric field due to 1, that is माइनस Q. और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A. तो फोर्स कितनी आ जाएगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट. और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली प्लेट इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, देयरफॉर अ नेगेटिव साइन, अट्रैक्टिव. सिमिलरली नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और सेम फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वुड एक्ट ऑन द टू प्लेट्स. ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट. नाउ अब हमें फोर्स पता है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द work done, and work done once we calculate, we will be easily able to calculate the net potential energy. So next topic would be energy stored in a capacitor. अब सपोज करिए दो प्लेट्स थी, एरिया A दोनों का बीच का सेपरेशन D. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1 इज Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट. नाउ ये फोर्स इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसे अगर हमें इस पोजीशन पर होल्ड करना है या फिर यहाँ से D डिस्टेंस पे प्लेस करना है, सो हमें एक्सटर्नली इस प्लेट को क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ खींचना पड़ेगा. वी नीड टू अप्लाई सेम फोर्स. सो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने से, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, इफ वी मूव इट बाय डिस्टेंस D, देन वी हैड परफॉर्म सम वर्क. तो वर्क डन कितना हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, F डॉट D. तो F कितना हो गया, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D. तो ये आ गया आपके पास वर्क डन. अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है, दैट वुड गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस वर्क डन वुड इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो यही वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज. सो U कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट D. नाउ Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट D. तो यहाँ से हाफ बाहर ले सकते हैं, ठीक है. और हमें पता है ये D ऊपर था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी हमने निकाला था A एप्सिलॉन नॉट बाय D. So this A epsilon naught by D would be equals to C, और ऊपर क्या आ रहा है, Q स्क्वायर. तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, Q स्क्वायर बाय 2C, जिसे आप नापेंगे जूल में. ठीक है, इनकी तीन फॉर्म होती है, हमें पता है Q इक्वल्स टू CV. तो एक फॉर्म होगी हाफ CV स्क्वायर, और तीसरी फॉर्म होगी U इक्वल्स टू हाफ QV. C को रख देंगे Q बाय V, तो एक V से V कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हाफ इक्वल्स U इक्वल्स टू हाफ QV. तो आप कोई से भी एक फॉर्म याद रख लीजिए, U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV, और बाकी फॉर्म यूजिंग Q इक्वल्स टू CV आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आगे बढ़े, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हो जाए तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो एक न्यूमेरिकल हम आपके यहाँ पे रखेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए. सो न्यूमेरिकल इज फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन by external force in separating two parallel plates of a capacitor
to 3d distance if the initial separation between the plates is d। तो क्या किया है, दो प्लेट्स थी, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था, d। अब एक्सटर्नल फोर्स ने काम करा, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, और क्या कर दिया, इनके बीच का सेपरेशन कितना कर दिया, 3d। अब कितना वर्क लगेगा ये सब करने में, तो वर्क डन वुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और रही होगी, बाद में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और रही होगी, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल क्या हो जाएगा, हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म रखते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c फाइनल माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c इनिशियल। देखिए चार्ज तो सेम रहेगा, प्लेट्स का चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है, बस क्या चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस बाय चेंजिंग डी। जब भी हम डी चेंज करते हैं तो किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, चेंज, डी चेंज करने से होता है और ए चेंज करने से और एप्सिलॉन नॉट चेंज करने से। तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2, और फाइनली कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय 3d, और इनिशियली कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, और डी क्या हो गया कॉमन, यहाँ से कितना है 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। तो एक 2 से एक 2 कैंसल, तो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है। तो इस न्यूमेरिकल से हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि जब भी दो प्लेट्स के बीच का हम सेपरेशन चेंज करते हैं, वी नीड टू डू सम वर्क, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अस इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करा है बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन। तो कितना वर्क डन करा है, दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, पहले एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। न्यूमेरिकल सी दिस, सो क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरेड when it is charged to a potential difference of 20 volt। ये तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन बन गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो U कितना हो गया, कैपेसिटेंस दिया है, C गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो हमें किस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसे, हाफ CV स्क्वायर थी ना एक फॉर्म, हाफ CV स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ, कैपेसिटेंस कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, V कितना है 20, दैट इज स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड, दैट वुड गिव अस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 20 मिली जूल। पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा पैरेलल। दोनों को एक साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे हमने लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए दो कैपेसिटर की बात कर लेते हैं पहले, फिर इसे n कैपेसिटर्स के लिए अप्लाई कर लेंगे। लेट अस सपोज वी हैव टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। एक बैटरी बना लेते हैं,
सो अब जब कैपेसिटर सीरीज में रहते हैं तो सीरीज में क्या चीज सेम रहने वाली है, दैट वुड बी योर चार्ज। इन सीरीज चार्ज सेम रहेगा, जैसे आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम, तो यहाँ पर क्या रहेगा, चार्ज सेम। तो यहाँ से क्यू चार्ज डिलीवर हुआ तो इसके पास आ जाएगा सपोज प्लस और इसके पास क्या आ जाएगा माइनस, सिमिलरली इसके पास प्लस इसके पास माइनस। सो Q remains same, so voltage क्या हो जाएगा divided, so V gets divided। so हमें क्या चाहिए, हमें equivalent capacitance चाहिए। we know that Q equals to CV, ठीक, तो Q तो सेम रहेगा, V डिवाइड हो जाएगा तो V किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2। नाउ V कितना होता है, Q बाय C इक्वलेंट, V1 कितना होगा C बाय Q1 और V2 कितना होगा C बाय Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। चार्ज तो सेम रहने वाला है, Q से Q कैंसिल, तो 1 बाय C इक्वलेंट किसके बराबर आ गया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अगर n कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो 1 बाय C इक्वलेंट किसके बराबर आ जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 plus up to so on 1 by Cn. So that is your combination of capacitors in series. Now coming on to the parallel combination, अगर हम capacitors को parallel में connect कर दें तो this is how a parallel combination looks like। दो capacitor ही consider कर रहे हैं अभी, तो आप सबको पता है parallel में क्या सेम रहता है, voltage। So here voltage would remain same, charge C1 C2 connected across a battery, voltage V। तो यहाँ पर भी V वोल्टेज आएगा और यहाँ पर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V। लेट अस सपोज यहाँ से बैटरी ने Q चार्ज डिलीवर किया तो इसके पास चले जाएगा Q1 ऊपर वाले के पास और नीचे के वाले के पास क्या चल जाएगा Q2। तो here V remains same but Q gets divided, तो Q कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। नाउ Q किसके बराबर होता है C इक्वलेंट इंटू V। Q1 कितना होगा C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V तो सब में सेम है, पोटेंशियल रिमेन सेम, तो C इक्वलेंट किसके बराबर आ गया C1 प्लस C2। तो n के लिए कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 अप टू n। सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर आप गौर से रिलेशन को देखें ना तो एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आता था। रेजिस्टर जब सीरीज में करते थे तो ये आता था R इक्वलेंट कितना आता था R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, और जब पैरेलल में लगाते हैं तो क्या आता था 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस अप टू 1 बाय Rn। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है Q और V के बीच में दैट इज Q इक्वल टू CV, और जो ओम्स लॉ से रिलेशन आता है दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू IR, वहाँ पर V इक्वल टू IR आता है तो I कितना हो जाता है V बाय R। तो उस वजह से रिलेशन क्या हो जाते हैं यहाँ पर उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक आधे क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड and then we will try to teach you the method to find the general combinations of capacitors। कैसे आप easily combination of capacitors के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 रखते हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर है कि नहीं। सी वेरी इजी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉम्बिनेशन है कैसा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट अस सपोज यहाँ से Q चार्ज डिलीवर हुआ तो यहाँ पर भी Q चार्ज गया और यहाँ पर भी Q चार्ज गया। क्यों? क्योंकि ये किसमें है सीरीज में। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो ये कितना हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना ये पॉजिटिवली होगा उतना ये नेगेटिवली, ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट कितना हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाय C इक्वलेंट
equals to 1 by C1 plus 1 by C2, that is 1 by 10 plus 1 by 20, that is 30, that is 3 by 20. तो C equivalent कितना आएगा 20 by 3 microfarad. Now once you know C equivalent, you know that net charge Q equals to C equivalent into V. तो Q किसके बराबर हो जाएगा, C equivalent है 20 by 3 और V कितना है आपके पास 33, 1 जा 3 10 जा, तो ये कितना आ गया 200 माइक्रो कूलम. तो दोनों के पास कितना चार्ज होगा 200 माइक्रो कूलम एंड 200 माइक्रो कूलम. क्यों, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम एंड पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड. एक क्वेश्चन पोटेंशियल पैरेलल कैपेसिटेंस पे भी हो जाए. तो पैरेलल का क्वेश्चन चलो मैं बना देता हूँ. टेन माइक्रोफेरेड है और ये 20 माइक्रोफेरेड है. इसके साथ कनेक्टेड है 30 माइक्रोफेरेड एंड हियर इज अ बैटरी. तो ये पॉइंट लेटर सपोज N है, ये पॉइंट लेटर सपोज P है. सो ये पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट capacitance of the combination shown in the figure between points P and N. तो P और N पॉइंट्स के बीच में ये नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है. तो गौर से देखिए, लेट अस सपोज बैटरी का फिर से एग्जांपल लेते हैं. यहाँ से Q चार्ज निकला है, तो Q चार्ज जो गया है वो यहाँ पर आया और यहाँ पर आके क्या हो गया Q चार्ज डिवाइड. ये Q चार्ज क्या होने लगा डिवाइड होने लगा. तो सपोज कुछ Q1 चार्ज इधर गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज सेम. कुछ Q2 चार्ज इधर गया तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या हो जाएगा नेगेटिवली. अब पॉजिटिव वाली पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव वाली नेगेटिव से. तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये दोनों किस में आ गए पैरेलल में. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंपली क्या हो जाता है ऐड. सो 20 प्लस 10 वुड बी इक्वल्स टू 30. तो ये कितना दे देगा 30. तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा. इसकी जगह किसे रिप्लेस कर देंगे आप 30 माइक्रोफैरेड से. अब नीचे इसके क्या है अगेन 30. अब देखिए ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज. अगेन पॉजिटिव देन नेगेटिव. सो ये कितना था आपका 30 माइक्रोफैरेड. नाउ 1 बाय सी इक्विवेलेंट फाइनल कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में हो गए प्लस माइनस. जब भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो समझ लीजिए कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन. और जब भी प्लस प्लस माइनस ऐसा कॉम्बिनेशन दिखे तो वो कैसा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो वो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 30 दैट इज 2 बाय 30. तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 15. तो जब भी दो इक्वल दिए हों कैपेसिटर्स और वो सीरीज में लगे हों तो उनका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है आधा. जैसे 30 और 30 तो कितना हो गया 15. 60 और 60 तो कितना हो जाता 30. 100 और 100 तो कितना हो जाता 100. ठीक है क्लियर. सॉरी 50 हाफ हो जाता है. क्लियर. सो यहाँ पर हमने आज के हमारे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जिसमें हमने कैपेसिटर्स को डिटेल में पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में जाना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिटेल में पढ़ा. इन द नेक्स्ट सेशन वी वुड डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड द कैपेसिटर. थैंक यू सो मच.